बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद रज़ा रेमंड, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग ज़िला बहावलपुर। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अहमद बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अनम अमजद बलोच साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर रहनुमा मिनॉरिटी विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलपुर हैं। तो आज हम जावेद रज़ा साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जावेद साहब, अगर मैं तालीम के हवाले से बात करूं तो आपकी इब्तदाई तालीम आपने कहां से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैंने बहावलपुर से गवर्नमेंट अब्बासिया स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और इंटर कॉलेज बहावलपुर से मैंने एफए किया। एससी कॉलेज बहावलपुर से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और एलएलबी की जो डिग्री है ये मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ली। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी था। तो मैंने जब देखा यहाँ पर मुल्की मसाइल को देखा, मिनॉरिटी मसाइल को देखा, तो मेरे अंदर ये लगन पैदा हुई और ये मेरी माँ की भी ये एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो एक वकील बने। तो इस लगन में और इस मकसद में मैंने जो है वो वकालत की तरफ मेरा रुझान गया और मैंने एलएलबी किया। अच्छा सर, आप माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। अच्छे वकील के लिए मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे वकील को सबसे पहले अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो मुखलिस होना चाहिए, उसको मुखलिस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे उसको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो है वो मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए। अपने केस को अच्छी तरह से तैयार करके जो है वो कोर्ट के अंदर प्लीड करना चाहिए। और जब आप एक प्रोफेशन में आते हैं तो ये खुदा आपको इसका चुनाव करता है उस पेशे के लिए और ये जो है उस पेशे के अंदर फिर आपने अपनी इबादत करनी होती है। तो मैं तो अपने प्रोफेशन को इबादत समझता हूँ। इससे लोग हमारे पास परेशानी के आलम में आते हैं और हमने उन्हें कोर्ट से रिलीफ लेके देना होता है। तो अच्छे जो लायर्स है उसको बस अपने पेशे के साथ सिंसियर होना चाहिए। अच्छा सर, बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? इंग्लिश का एक मकूला है, बेंच एंड द बार आर द टू व्हील ऑफ द सेम कैरेट। तो बेंच और बार के अंदर जो है वकला को जो है वो कोर्ट की डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए और जो जजेस हैं हमारे उनको भी जो है वो वकला के जो केसेस बनते हैं जो मेरिट पे होते हैं उनको जो है वो रिलीफ जो है उसके मुताबिक देना चाहिए। तो इस तरह से बेंच और बार का जो है वो रिश्ता चोली दामन का भी साथ है और मजबूत इस तरह होगा कि आपस में एक तहम्मुल मजाजी के साथ कोर्ट और जो लायर्स हैं, जो बेंच और जो बार हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो इनका जो तल्लक एक अच्छा रहेगा। आप किस तरह के केस टैकल करते हैं, फौजदारी या दीवानी? मैंने पहले बताया है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने मुल्क पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को देखा, माइनॉरिटीज़ के मसाइल को देखा। तो मैंने जो है वो कहा कि मुझे ज़्यादा जो फिर दिलचस्पी मेरी बनी वो मुझे, चूँकि लोग मिज़रेबल हैं, यहाँ पे FIRs हो जाती हैं और बेगुनाह अक्सर लोग जो होते हैं वो बिहाइंड द बार चले जाते हैं। तो मेरी ज़्यादा तवज्जो और दिलचस्पी जो है वो फौजदारी काम में जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन मैं सिविल मैटर्स भी जो है वो काफ़ी हद तक जो अपनी बसात के मुताबिक, अपनी इल्म और ताकत के मुताबिक और खुदा ने जो मुझे जो दनाई दी है उसके मुताबिक मैं उनको अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जावेद साहब, अगर मैं सियासत के हवाले से बात करूँ तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की और सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ मेरा इस तरह से पीपल्स पार्टी में आने का हुआ
कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जो शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं जी। उन्होंने पॉलिटिक्स को जो है वो हुजरों से निकाल कर वो अवाम के अंदर ले आए जी। और जब वो अवाम के अंदर जो बोलने की पावर्स जो दी है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैंने ज्वाइन किया ये 93 में, जब मैंने जो मैं वकालत की तो मैंने जब देखा, स्टडी किया जी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब भावलपुर में आई गुलजार सादक में तो मेरी ये दिलचस्पी और बढ़ गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसके अंदर अक़लियतों के जो है बाकायदा उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है, जबकि बाकी जो जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो कोई ऐसा मैग्ना कार्टा या कोई ऐसा मंशूर जो है उसके अंदर नहीं है। और पीपल्स पार्टी आप देखें, पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध के अंदर माइनॉरिटीज़ को जो है वो सेनेट के अंदर जो है वो नशिस्तें दी हैं, पंजाब के अंदर भी उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में सीट दी है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है ये हर तबका फ़िक्र के लोगों की जमात है और पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की अक़लियतों का दूसरी पार्टी से ज़्यादा ख्याल रखती है। जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर में किस हद तक मजबूत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर में अब काफ़ी एक्टिव है। ये जो अभी रैलीज हुई हैं और यहाँ पर जो मतलब एक एक्सरसाइज मीटिंग्स हुई हैं उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले रहीमयार खां के अंदर कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर मिनॉरिटी विंग ने अपनी भरपूर शिरकत की बहावलपुर से। उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ तो मतलब बहावलपुर मिनॉरिटी विंग ने जो है वहाँ पर भी अपनी मतलब पूरी कोशिश और ताकत के साथ वहाँ पर शमूलियत की। उसके बाद मुल्तान में जब जलसा हुआ तो वहाँ पर भी जो है हमने शमूलियत की। और करोड़पक्का में एक जो मतलब वहाँ पे कन्वेंशन हुआ पीपल्स पार्टी का, उसमें भी हम गए। और बहावलपुर के अंदर ये 3 तारीख की जो रैली थी इसके अंदर मिनॉरिटी विंग ने जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो एक ट्रक लिया था, उसके ऊपर साउंड्स लगाए और साउंड्स लगाने के साथ साथ वहाँ पर झंडे भी लहराए और नारे भी लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और पाकिस्तान मिनॉरिटी विंग ने पूरी कोशिश की है अपनी हतमकान कि बहावलपुर में जो पीपल्स पार्टी है वो मज़ीद मजबूत हो। और आने वाले वक्त में के लिए मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान है, क्योंकि 1987 से यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी का कोई भी अक्सरियती हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पर कोई MNA या MPS जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरी हाई कमान से जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि अभी इलेक्शंस में कुछ अरसा बाकी है तो बहावलपुर का अगर हाई कमान जो है इसको डिसाइड कर दे और टिकट जो है वो एलोकेट कर दे जिन जिन को देनी है, तो ताकि जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे MPA के MNA के वो साल या 6 महीने या 2 साल जो है वो वर्क करके जो है वो और मज़ीद जो है वो मजबूत हो जाएंगे। ठीक है जावेद साहब, हाल ही में जो बहावलपुर में रैली हुई है PDM के हवाले से, वो रैली किस हद तक कामयाब हुई है? और रैली माशाल्लाह मैं उसमें मौजूद था, मैंने भी बताया कि मिनॉरिटी विंग के हवाले से मैं वहाँ पर मौजूद था। हमने अपनी आला क़यादत को, सैयद यूसुफ गिलानी को, सैयद अहमद महमूद साहब को, ख्वाजा रज़वान आलम को, अब्दुल कादर शीन को, मलक शाहरुख मलक साहब को और अरशाद अहमद सरोया साहब को, फ़रूक अली मुगल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम सब ने मिलकर जो है वो आज़म चौक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमे गफ़ीर था और हमने उनका इस्तकबाल किया और वो फिर हम जो है वो रैली में जो है वो शामिल हुए। ज़बरदस्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक आगे इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकेगी, आपका क्या तबसरा है? अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि वो गिलगित बल्तिस्तान भी गए हैं और पंजाब के अंदर भी वो माशाल्लाह वो एक्टिव हैं और मतलब सिंध के अंदर भी वो बहुत काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो आने वाला वक्त जो है वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है और खुदा ने चाहा तो पाकिस्तान का आइंदा जो वज़ीर आज़म होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अब डेवलपमेंट भी है और पाकिस्तान ब्रेक लगा।
अनम साहिबा, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि बहावलपुर में पीपल्स पार्टी ख़वातीन के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन के लिहाज से मैं अपनी बात करूंगी कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में डोर टू डोर काम कर रही हूं। जो हमारी मिनॉरिटी की ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफ़िद हो रही हैं, मैं खुद बाकायदा कॉलोनियों में और जाकर विज़िट करती हूं और उनसे दरख्वास्त करती हूं कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। पास्टर अमजद बाबर साहब, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप मुझे ये बताएं कि बहावलपुर में MPA और MNA की टिकट की तकसीम पर आपका क्या तबसरा है, ख़ास तौर पे बहावलपुर में? मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट है और जितनी भी आला क़यादत है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मखदूम साहब, अब्दुल कादिर शहीन साहब, अली हसन गिलानी साहब और ख्वाजा रिजवान आलम साहब और हमारे जो ज़िले सदर हैं जो शाहरुख मलिक, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो टिकट्स हैं वो टाइमली दे दें, ताकि इसका टिकट्स का जो फ़ैसला है वो टाइमली कर दें ताकि हम इसके हवाले से काम कर सकें। जो औरतें ख़वातीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर रही हैं, ताकि हम उन पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट हासिल करें और अपने उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको कामयाब करवा सकें। जी ठीक। जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अब जब से बागडोर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने संभाली है जी, तो उन्होंने जितनी भी ज़िंदगी के शोबे हैं उनके अंदर खासूसी दिलचस्पी ली है। आप हेल्थ के मैटर को देख लें तो सिंध के अंदर जो है वो बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स मिले हैं, बनाए हैं इन्होंने, और तालीम पर भी बहुत वर्क हुआ है और हो भी रहा है। और आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहावलपुर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हर तबके फ़िक्र के लोगों को जो है वो अपने साथ मिलाकर जो है वो चल रहे हैं। आप देखें, चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान की कोई भी कम्युनिटी हो वहाँ जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में क्रिसमस का केक भी उन्होंने काटा है और फिर वो हिंदू कम्युनिटी के जो है वो उन्होंने जाके दिवाली भी उनके साथ मनाई है। तो हमारा जो ये लीडर है, हम इसके साथ हैं और हम अब इनके हाथ मजबूत करेंगे और हमारा ये ड्रीम है और हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है पाकिस्तान के जो है आइंदा वज़ीर आज़म बने। जावेद रज़ा साहब, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान की लीडरशिप में आपका क्या तबसरा है? आसिफ अली जरदारी साहब का प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान है वो एक लेजेंड किस्म का इंसान है और उसने, आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब वो बने थे, सदर बने तो उन्होंने पूरा अपना टेन्योर जो है वो 5 साल पूरा किया और डेवलपमेंट भी उन्होंने अपोजिशन को भी संभाला और मुल्क की डेवलपमेंट भी की। और ये जो आज नारा लगाते हैं CPAC का, ये असल में ये काम जो है आसिफ अली जरदारी साहब के, इसके अलावा और भी जो है वो आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो काम किए हैं जो अनफॉरगेटेबल है। आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स को, सियासत को आप कैसे देखते हैं? आसिफ अली जरदारी जो है वो बहुत मतलब पॉलिटिक्स के हवाले से मतलब एक जामिया किस्म का अपना विजन रखते हैं और वो मतलब जब चाहें वो इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी तब्दीली ला सकते हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर। और आपने साबिक़ा अदवार में देखा भी है कि अगर वो ऐसा मतलब सोचें तो फिर वो करते भी हैं। और पूरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आज भी हम उनके साथ ठहरे हुए हैं और जो वो फैसला करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम उसे कबूल करते हैं। और वो एक ज़हीन और फ़तीन किस्म के लीडर हैं और आई रियली अप्रिशिएट हिम। बहावलपुर में मखसूस सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहावलपुर के लोगों को क्यों नहीं मिली? अहमद महमूद साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मखसूस सीट बहावलपुर में इस वजह से नहीं दी क्योंकि यहाँ पे 87 से कोई जो है वो MPA या MNA नहीं बना। तो मखसूस सीट जो होती है ये जो आपके इलाके का हल्के का जो MPA या MNA जीतता है वो फिर जाके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC कमेटी है उसके अंदर फिर वो जाके अपने नुमाइंदे को जो वो पेश करता है। तो बहावलपुर के अंदर मैंने 2013 में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है मैंने वो MPA का जो है वो टिकट हासिल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2013 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे इतनी नशिस्तें नहीं, क्योंकि जो मिनॉरिटीज़ की सीटें होती हैं ये परसेंटेज पे होती हैं, तो परसेंटेज नहीं बनी थी। तो अब मैं जो है मैं कोशिश करूंगा और आपके तवसत से ये बात मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान और जो जितने भी हमारे बहावलपुर के जो लीडरान हैं, अली हसन गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सज्जाद मुगल साहब जो मेंबर पंजाब कौंसिल हैं, सैयद मखदूम अहमद साहब जो जनूबी पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, और इसके साथ मलिक शाहरुख साहब जो हैं हमारे ज़िले सदर हैं, और जो जितने भी यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, अली हसन गिलानी साहब भी, तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे भी 1987 से यहाँ पर कोई सीट नहीं है पीपल्स पार्टी की, तो अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जनूबी पंजाब को जो है वो डेवलप देखना चाहते हैं, मुल्क को डेवलप देखना चाहते हैं, तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो मुझे कंसीडर करें और सेनेट के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जो है वो कंसीडर किया तो मैं सेनेट के इलेक्शन में जो मार्च में होने वाला है उसमें जाऊंगा, और अगर उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी हवाले से कोई मतलब कहा तो मैं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और कल भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन ही रहूँगा। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में अक़लियत को हकूक़ किस हद तक मिल रहे हैं, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अक़लियत तक के क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं ये इसमें अगर देखें तो लॉ के हवाले से हम बात करें तो जो कानूनी तौर पर जो हमारी पेचीदगियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। अब फोर्सेबली कन्वर्शन जो होती है हमारे अंदर, पिछले दिनों में इस मैटर में कराची भी गया था, वहाँ पर आरजू राजा का केस जो लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसके मुताबिक हमारी अदलिया ने वो फैसला किया था, और उसको जो है वो आरजू राजा को उन्होंने उसके जो निकाह है उसको भी नल एंड वाइड करार दिया और उसको 18 साल तक जो वो दारुल-अमान में भेज दिया। इसके साथ साथ और भी हमारे यहाँ पर जो है वो मसाइल हैं, यहाँ पर तालीम का मसाइल हैं, और जो यहाँ पर जो जॉब्स हैं, नौकरियाँ जो है वो बड़ी मुश्किल मिलती हैं, मेरिट्स पे आना मुश्किल होता है। कोटे का एक नाम तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोटे की जो 5% कोटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी नशिस्तों का है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेकर अब तक हमारे पंजाब के अंदर जो जितने भी सूबे हैं उनमें हमारी सीटें उतनी की उतनी हैं, उसमें जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन हमारी MPs की सीटें नहीं बढ़ी। इसी तरह हमारे जो MNAs हैं माइनॉरिटीज़ के, वो जब से पाकिस्तान बना है वो उतने ही है, उसमें कोई नहीं बढ़ा। तो मेरी इसमें भी आपके तवसत से, आपके चैनल 94 के हवाले से मैं शुक्रगुजार भी हूँ। आपका ये रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट है, जो मतलब पार्लियामेंट है, इस पर जो बात सोचो विचार करें और हमारे हर डिवीज़न लेवल पर एक MNA बनाए, और इस तरह जो इसकी थोड़ी सी हल्का बंदी भी की जाए और हमारी नशिस्तें भी जो हैं वो बढ़ाई जाए, ताकि पाकिस्तान की अक़लियतें जो है वो कानून साज अदारों में जाकर मुल्क पाकिस्तान की अच्छी जो है वो खिदमत कर सकें। ठीक है जावेद रज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहावलपुर डिवीज़न में किस तरह मजबूत कर सकते हैं और आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहावलपुर डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM की रैली के हवाले से जो है इसमें बड़ी मुतहरक हुई है, और तकरीबन जितने भी ओहदेदारान और जितने भी इसमें कारकुन और जितने भी जाले इन्होंने अपनी भरपूर शिरकत की है, और मिनॉरिटी विंग ने भी अपना इसमें भरपूर रोल अदा किया है। तो आने वाला वक्त जो है वो बहावलपुर के अंदर जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी भी यहाँ पर नशिस्तें MPs और MNAs की हैं उनको जो है वो हम जो है वो जीते, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारा चेयरमैन है उसके हाथों को मजबूत करके उसको असेंबली हाल में पहुँचाएँ। ठीक है, ये तो बातें सियासत के हवाले से हमने की। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ मेरा नंबर 1 मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन है। दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? सुबह उठता हूँ, चाय नाश्ता, उसके बाद टाइम पे कोर्ट, और फिर उसके बाद 4 बजे तक तकरीबन मैं कोर्ट में ही होता हूँ। जब तक मेरा काम कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लाइंट जो मेरी डायरी है उसको मेंटेन करके वापस आऊँ। उसके बाद फिर मेरा
कुछ पॉलिटिकल काम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और मेरे साथ बच्चे होते हैं और कम्युनिटी होती है, उनके साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। और कोई इलाके वास कोई अगर कोई फौतीदगी हो जाती है तो वहाँ भी मैं किताबें पढ़ते हैं आप? हाँ, किताबें मैं पढ़ता हूँ। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरा फेवरेट राइटर है गुड। अच्छा, अदब से किस हद तक लगाव है आपको? अदब, मैं ज़्यादा वक्त जो है वो अदब से मुराद अगर आपकी पोइट्री है तो मैं थोड़ा इसमें नकल करता हूँ, शेर वगैरह कुछ पढ़ता हूँ। और जो मैं अपने प्रोफेशन की बुक्स हैं वो मेरी कोशिश होती है कि उससे मैं अपडेट रहूँ। आपके आइडियल सियासतदान कौन है? मेरा आइडियल सियासतदान मेरा पीरो मुर्शिद आसफ अली जरदारी और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कैसा लीडर मानते हैं आप? ही वॉज अ ग्रेट मैन। और जब तक भुट्टो पे मैं कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। भुट्टो ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए वो सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए इसको शहीदों का ख़ानदान भी कहते हैं, उसके ख़ानदान को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे बड़ा बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने 1973 का आइन बनाया, और जब तक पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में रहेगा उस वक्त तक 1973 का आइन रहेगा, भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा। और इसके बाद उन्होंने 90,000 कैदियों को जो है वो इंडिया से छुड़ाकर पाकिस्तान में लाए, एटमी टेक्नोलॉजी दी इन्होंने, और बेज़मीन हारियों को ज़मीनें दी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो सियासत को जो है वो पब्लिक के अंदर ले आए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ लेजेंड मैन। और उसके बारे में यही कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कल भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है, क्योंकि नज़रियात हमेशा ज़िंदा रहते हैं। एक नारा भी हो जाए। नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बात करूँ तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिनते मशरक थी, और एक इंटरनेशनल जो थी वो एक पर्सनैलिटी थी। और उनकी सियासत पे तो मैं, अगर सारे दरिया समुंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं तो मैं उनकी पॉलिटिक्स पे नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने हमारे मुल्क के लिए जो है वो कुर्बानी देने के साथ साथ देखें उनको थ्रेट भी था। कारसाज का भी मामले पे उनको जो था वो थ्रेट था, और पिंडी में भी थ्रेट था। लेकिन उसने, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस मुल्क के अवाम के लिए, हमारे लिए जो है वो अपनी जान का नजराना भी जो है वो पेश कर दिया। तो कल भी बीबी ज़िंदा थी, आज भी बीबी ज़िंदा हूँ, क्योंकि बीबी के नज़रियात जो हैं वो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से 2-3 नारों के साथ इजाज़त लेना लगूँगा जी। नारा लगाने से पहले मैं 94 न्यूज़ चैनल का, अहमद महमूद साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मेरा मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजारा मेरे साथ, और बड़ा अच्छा इन्होंने इंटरव्यू किया। और खुदा इस चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।